पिछले चैप्टर में हमने जो है पिछले वीडियो में जो है हमने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो हमने समझ लिया था। और उसके बाद में जो है अब इस वीडियो में हम उसके आगे की बात करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन हमने जो था वो पहले समझ लिया था, कॉन्सेप्ट हमने उसके पहले वाले वीडियो में समझ लिया था। तो उसके जस्ट आफ्टर जो है अब हम क्वेश्चन सेकंड से आप इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट का रेशनल नंबर, चैप्टर फर्स्ट का जो है इसमें स्टार्ट करने वाले हैं हम, जिसमें एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि इसको कैसे करना होता है। जैसे यहाँ पर 2/8 लिखा हुआ है, तो एडिटिव इन्वर्स में हमें ऐसा करना होता है कि इक्वल जीरो लाना होता है। मतलब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिखी हो उसके इक्वल साइड में जीरो लाना होता है। और हम इक्वल साइड में जीरो तभी ला सकते हैं जब कि कोई भी नंबर, जो भी नंबर दिया होगा, अगर उसके इक्वल में जीरो तभी हो सकता है, या उस नंबर को जीरो हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास उसी सेम नंबर का माइनस वाला होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि -2/8 अगर हमारे पास होगा तो हम इसे जीरो कर सकते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स में हमें क्या करना होता है, एडिटिव इन्वर्स में हमें यही बताना है। तो यहाँ पर 2/8 लिखा था तो उसका कितना होगा, -2/8 होगा। दूसरा नंबर है आपके पास -5/9 लिखा है, तो 5/9 का एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, 5/9 होगा। उसका मतलब प्लस वाला होगा। यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस वाला चाहिए, और यहाँ पर प्लस था तो माइनस वाला चाहिए। ये होता है एडिटिव इन्वर्स। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कोई भी नंबर, मान लीजिए a/b कोई नंबर है हमारे पास, अगर a/b कोई नंबर है तो इसका अगर हमें एडिटिव इन्वर्स करना है तो इसका मतलब जो है हमें उसमें ऐड करना होगा कौन सा नंबर, उसका नेगेटिव नंबर, तब ये जीरो आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। a/b मान लीजिए कोई नंबर है, अगर हमें इसको जीरो लाना है तो उसको ऐड करना पड़ेगा उसमें उसका एक नेगेटिव नंबर, तो फिर वो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसे कि इसमें और भी क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करिए, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है, कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, कुछ वैल्यू दी हुई है। जैसे x इक्वल, पहले में दिया हुआ इनका 11/15, और एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें वेरीफाई करना है हमें। जो इक्वेशन दिया है उसको हमें उसमें रख कर वेरीफाई करना है। इन्होंने दे रखा है माइनस और -x इक्वल और x, ये x की वैल्यू है। इसमें रख के हमें ये देखना है कि जो हमारा LHS इक्वल RHS है या नहीं है। ठीक है या नहीं है, दोनों चीज़ें हमें देखना है इसमें। हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस, और फिर से माइनस लगाएंगे, 11/15 लिखेंगे इक्वल, और x की वैल्यू 11/15 लिखेंगे। यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 11/15 जो है प्लस का होगा, और यहाँ भी 11/15 प्लस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हमारा RHS LHS इक्वल हो गया। सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई करना है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में इनका जो है इक्वेशन सेम है ऐसे, और x की वैल्यू चेंज हो गई है। x की वैल्यू जो अब की बार है वो -13/17 है। यहाँ पर -13 है, और यहाँ पर भी माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस। अब की बार हमें इतना ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ गया क्योंकि दो माइनस तो इन्होंने यहाँ ही दे रखा है, और एक माइनस इन्होंने इसके साथ भी दे दिया हमें, तो इसलिए हमें इतने माइनस लगाने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ से माइनस माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर +13/17 आएगा, और यहाँ भी 17 इक्वल x, लेकिन इसके साइड में बाहर माइनस है, और यहाँ भी जो है अब x की जगह पर हम -13/17 लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस -13/17 इक्वल -13/17, ये भी हमारा LHS
इक्वल RHS। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के जस्ट आफ्टर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसके बाद में क्या क्वेश्चन नंबर 4 में है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, हमें इसमें यही बताना है। जैसा कि हम जानते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले बताया था, अगर हम आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें इक्वल में 1 लाना होता है। इधर कुछ भी लिखा हो उसके इक्वल में हमें 1 लाना होता है। आइए हम इसको समझते हैं कैसे होगा ये। यहाँ पर -13 लिखा है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 1/13 अगर हम कर देते हैं तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, -1/13 अगर हम कर देते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई भी नंबर, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता देता हूँ। कोई भी नंबर को अगर हम उसके अपोजिट इन्वर्स से क्या कर दें, इन्वर्स कर दें उसका, जैसे 1/x कर दिया हमने तो ये 1 आएगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर रखिए आप और उसका अपॉन में लिख दीजिए और ये 1 आएगा। ये होता है एडिटिव इन्वर्स का रूल। जैसे कि यहाँ पर -13/19 एक क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्या करना है आपको, -19/13 कर 19/13 कर देना है। नहीं, ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका नहीं है ये रूल, आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसा कि अभी इसमें और भी क्वेश्चन था, जैसा पहले ही यहाँ पर की बार 1/5 दिया हुआ है। जब इस क्वेश्चन में 1/5 दिया है, इसका मतलब हमें क्या करना है, ओनली 5 करना है, तभी तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गया। जैसे यहाँ पर -13/19 दिया है, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसमें इस साइड में अगर हमें 1 लाना है तो यहाँ पर -13 ये करना पड़ेगा हमें। अब ये कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो और भी क्वेश्चन है, इसमें थर्ड क्वेश्चन भी हम देख ही लेते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है -5/8 इंटू -3/7। यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, जैसा हमने आपको बताया था माइनस हट जाता है, अगर दोनों में माइनस हो तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हट जाता है, और 8 7 ज़ा 56, तो ये हो गया 15/56। अब हमें क्या करना है इसमें, अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हम, तो इसमें अगर 1 लाना है हमें यहाँ पर यट, तो हमें यहाँ पर 56/15 करना पड़ेगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 1 आ गया हमारा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। हम क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ लेंगे। पहले उसके थोड़े से जो रूल दिए हुए हैं उस रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे। इन्होंने इसमें वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं। y इक्वल दिया है इन्होंने 3/5, और z इक्वल दिया है -4/9, x इक्वल है -2/7, और इक्वेशन है इनका x इंटू y इंटू जेड इक्वल x इंटू वाई इंटू जेड। इसमें क्या है कि z को बाहर कर दिया गया, यहाँ x को बाहर कर दिया गया। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है पहले वीडियो में हमने आपको बताया था इसका कॉन्सेप्ट कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखना है, वैल्यू 3/5 इंटू, यहाँ पर y की जगह पे हम रखेंगे x की वैल्यू x की वैल्यू -2/7 है, और y की वैल्यू 3/5 इंटू जेड की वैल्यू -4/9 इक्वल x की वैल्यू -2/7 इंटू वाई की वैल्यू 3/5 इंटू जेड की वैल्यू -4/9, और इसमें ब्रैकेट।
इसमें देखेंगे हम जो कैंसिल हो रहा होगा सबसे पहले उससे कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, उससे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर 4 1 जा 4 और यहाँ पर 5 3 जा 15 -2/7 इक्वल 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4/3, 5 3 जा 15 -2/7 इंटू। तो जहाँ तक हम देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है हमारा 4 1 जा 4 और ये प्लस का था, ये माइनस का था तो माइनस, और यहाँ भी ये माइनस का तो ये माइनस। तो ये हमारा RHS और LHS इक्वल आया। और इस क्वेश्चन को हम देख के पहले ही समझ सकते थे कि मल्टीप्लिकेशन में जो होता है हमारा ये रूल फॉलो होता है, तो इसीलिए ये जो है आना ही था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर अगर सेम है, वैल्यू उनकी दोनों साइड में अगर सेम हो तो हम उनके आगे पीछे लिख देने से उनकी वैल्यू नहीं बदलती, उनकी वैल्यू वही की वही रहती है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई करके जो क्वेश्चन था ये वो है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स, या फिर जो भी वैल्यू है इनकी वो है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम समझ ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने दे रखा है नेम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मल्टीप्लिकेशन बताना, तो ये तो बहुत आसान है, -4/5 लिखा हुआ है इंटू 1 है। तो ये जो है वो अगर हम देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है -4/5। तो ये 1 इज़ द मल्टीप्लिकेशंस आइडेंटिटीज़ ये है, ठीक है, इसमें तो कुछ करना नहीं होता है। वैसे जो ये यहाँ पर जैसे सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है 13/17 इंटू -2/7। तो अगर हम इनको चेंज करेंगे तो -2/7 इंटू -13/17 आएगा। तो ये जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 का है, और आगे का क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। वीडियो आपको